तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं। प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपके अपने चैनल हिस्ट्रियोलिक पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने लॉर्ड हार्डिंग सेकंड और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9, जिसमें हम आगे के दो महत्वपूर्ण वॉइसरॉयज के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले वाइसरॉय हुए लॉर्ड रेडिंग। इनका कार्यकाल था 1921 से 1926 तक। दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक साधारण से क्रिश्चियन फैमिली में जन्मे थे, किंतु अपनी प्रतिभा के कारण वे इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश व उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। इसके समय प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की थी और इस दिन पूरे भारत में हड़ताल आयोजन किया गया था। दोस्तों, इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसे चौरी चौरा कांड कहा जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चौरी चौरा कांड क्या है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक कस्बे का नाम है चौरी चौरा। 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश सरकार की हिंसक कार्रवाई के बदले में लोगों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इसमें 22 पुलिस वाले जलकर मर गए, जिसके फलस्वरूप गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। इसी घटना को चौरी चौरा कांड कहा जाता है। इसी समय 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की व सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत भी इसी जिले से शुरू हुई। दोस्तों, लॉर्ड रीडिंग के समय एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ जिसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह ऐसा विद्रोह था जिसमें हजारों लोग मारे गए। आज भी मुसलमानों को इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है, किंतु इसके जिम्मेदार के रूप में कई कड़ियां थी। यह विद्रोह केरला के मोपला मुस्लिम द्वारा किया गया था, जो मालाबार तट के निवासी थे। खिलाफत आंदोलन में जहां सभी मुस्लिम हिंदुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, वहीं मोपला मुस्लिम ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ये मुस्लिम छोटे वर्ग के होते थे जो बड़े हिंदू जमींदारों के यहाँ काम करते थे। शुरुआत में यह विद्रोह पूर्ण रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध था, किंतु अचानक से विद्रोह हिंदुओं के खिलाफ हो गया। नाराज मुस्लिम जो हिंदू जमींदारों से नाखुश थे, उनके विरुद्ध हो गए। कई हिंदुओं को मार दिया गया, बलात्कार हुए, चोरी डकैतियां हुई, कई हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया गया। इस घटना ने इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ दी। दोस्तों, इनके समय में ही एम.एन. रॉय द्वारा 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। तो दोस्तों, ये थे लॉर्ड रीडिंग। अब हम पढ़ेंगे अगले वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। लॉर्ड इरविन, इनका पूरा नाम था लॉर्ड एडवर्ड फ्रेडरिक लिंडेवुड इरविन। इसका कार्यकाल हुआ 1926 से 1931 तक। यह इससे पहले 1910 से 1925 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य रहा। दोस्तों, इसके समय 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। यह 7 सदस्यीय लोगों का संगठन था, जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सभी गोरे थे। इसको रोकने का नेतृत्व शेरे पंजाब लाला लाजपत राय कर रहे थे। इसी को रोकते रोकते लॉर्ड इरविन के समय
भगत सिंह द्वारा सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बॉम्ब फेंकने के कारण उनके साथी बटुकेश्वर दत्त और उन्हें पकड़ लिया गया। इसे लाहौर केस के नाम से भी जाना जाता है। भगत सिंह ने इसी समय नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की शुरुआत की। इसी समय चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें पंडित जी कहा जाता है, उनकी मृत्यु अल्फ्रेड पार्क, वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद पार्क, इलाहाबाद में हुई। इसके समय 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य लोगों में उत्साह फैलाकर एक जंग छेड़ना था अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि पहले साइमन कमीशन व बाद में नेहरू रिपोर्ट को ठुकराया जाना, फिर किसानों की दुर्दशा खराब होना इसका मुख्य कारण था। दोस्तों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि नेहरू रिपोर्ट क्या है। वह रिपोर्ट है जिसमें संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया था। इसमें इसके सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। यह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी। इसमें 9 मेंबर थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे। कमेटी ने अपनी यह रिपोर्ट ब्रिटिश के समक्ष रखी थी, परंतु 28-30 अगस्त 1928 को यह ठुकरा दी गई। लॉर्ड इरविन के समय जेल में भूख हड़ताल कर रहे भगत सिंह व उनके साथियों में से जतिन दास की 64 दिन बाद मृत्यु हो गई। इस समय भगत सिंह को मियावली जेल में ले जाया गया पंजाब में, व बटुकेश्वर को लाहौर जेल में भेजा गया। जब इन्हें कोर्ट ले जाया गया, वहां बाकी साथियों को इनकी भूख हड़ताल का पता चला। लाहौर षड्यंत्र केस के कारण इन सभी को एक जेल में रखा गया। इसके समय 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, जिसके तहत 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का सोचा गया। दोस्तों, इसके समय 12 नवंबर 1930 को गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। यह लंदन में आयोजित हुई। इसके अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इसमें भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया, जिसमें 86 उम्मीदवार थे। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, किंतु मुस्लिम लोग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग व भारतीय राजवाड़े इसका हिस्सा बने। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी। आगे के वॉइस रेस हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और खुश रहिए।